हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11 के हिंदी काव्य में पाठ 1 कबीर दास के दोहे कविता के भाव की व्याख्या करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके अर्थ को समझने में थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लास 11th के पहले लेसन का काव्य खंड से उसके भाव को आज मैं समझाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हम तो एक यहाँ पे छूट गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हम तो एक एक कर जाना, दुई कहे तिनहि को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, ये ज्योति है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी, यहाँ बाढ़ी होगा, काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। यहाँ कह नहीं होगा, काहे होगा। निर्भय भया कछु नहीं व्याप्य, कहें कबीर दीवाना। चलिए पहले इसके शब्दार्थ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम तो एक एक कर जाना, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि दो एक है, एक ये एक है, एक और एक रहेगा। आप बुक में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो एक मतलब संख्या की बात हो रही है, ठीक है, और दूसरे एक मतलब परमात्मा की बात हो रही है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो एक का अर्थ है एक संख्या और एक का अर्थ है परमात्मा। उसके बाद क्या है, दोई मतलब दो होता है, दोई मतलब दो, ठीक है, दोई मतलब दो। कहें तिनहि को, तिनहि मतलब उनको। दो जग मतलब नरक। नाहिन मतलब नहीं। एक पवन एक ही पानी मतलब एक ही पवन हवा है, एक ही पानी है। एक ही ज्योति, ये ज्योति है, ज्योति का प्रसार, एक ही ज्योति का प्रसार है। फिर क्या कह रहे हैं, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना, अर्थात एक खाक मतलब मिट्टी होता है, गढ़े मतलब बनाना, रचना, भाड़े मतलब बर्तन होता है, कोहरा मतलब कुम्हार होता है, ठीक है, और साना मतलब मिलाना होता है। फिर क्या बता रहे हैं, जैसे बाढ़ी, ये बाढ़ी है, बढ़ी नहीं है, बाढ़ी काष्ठ ही काटे। तो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे बाढ़ी मतलब बढ़ई होता है, काष्ठ मतलब, जैसे बाढ़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, काटे अगिन न काटे कोई। सब घट मतलब क्या होता है, घड़ा या हृदय। सब घट, यहाँ पे हृदय ही है, सब घट यानी सबके हृदय के अंतर तू ही व्यापक, तुम ही व्याप्त हो। धर मतलब रखना, स्वरूप मतलब स्वरूप, सोई मतलब वही, ठीक है। उसके बाद माया देख के जगत लुभाना, यानी लुभाना मतलब लुब्ध हो जाना। काहे रे नर गर्बाना, गर्बाना मतलब गर्व करना। निर्भय भया मतलब निडर हुआ। चलिए अब इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं, क्या है इसका अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम तो एक एक कर जाना, कबीर कहते हैं कि परमात्मा एक है, ठीक। जो लोग संसार और परमात्मा को भिन्न मानते हैं वो अज्ञानी, अर्थात हम तो एक एक कर जाना। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा एक ही है। जो लोग उसको दो या तीन कहते हैं, अर्थात संसार और परमात्मा में भिन्नता मानते हैं, वे क्या है, जिन नाहिन पहचाना, वो क्या है, अज्ञानी, वो पहचानते नहीं हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति का प्रसार पूरे ब्रह्मांड में है। फिर कहते हैं एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना, अर्थात एक ही इस संसार का रचयिता है,
और उसने एक ही रचयिता ने इस संसार को बनाया है। कैसे? जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अगिन न काटे कोई। कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। ठीक है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धर स्वरूप सोई। यानी वो उनके कहने का ये मतलब है कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट पाता, उसी तरह सारे संसार में एक ही परमात्मा का निवास है। तो उसके लिए वो क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि माया देख के जगत लुभाना। यानी माया देख के, माया मतलब क्या होता है? मोह माया, धन दौलत, इस सब को देख के जगत यानी संसार लुभा रहा है। काहे रे नर गर्वाना, और गर्व में रह रहा है। क्यों? निर्भय भया कछु नहीं व्यापक कहाँ कबीर दीवाना। उनके हिसाब से कबीरदास जी कहते हैं कि माया में लिप्त मनुष्य जो हैं उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। उनके अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। ठीक है। तो ये इसका अर्थ था। एक बार और मैं जल्दी बताने का प्रयास करूँगी और थोड़ा आप लोग समझिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है। जो लोग संसार और परमात्मा को भिन्न मानते हैं वो क्या हैं? वो नहीं पहचानते, यानी वो अज्ञानी है। ठीक। फिर कह रहे हैं एक कै पौन एक ही पानी एक कै ज्योति समाना। यानी इस संसार पे एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति से पूरा संसार जगमगा रहा है। एक कै खाक गढ़े सब भाड़े एक कै कोहरा साना। यानी इस संसार का रचयिता जो है एक ही है, एक ही कुम्हार है जिसने ये सारे भाड़ बनाए हैं, यानी सारे बर्तन बनाए हैं। फिर कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अगिन न काटे कोई। जिस प्रकार जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट देता है किंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार सब घट अंतर तू ही व्यापक धर स्वरूप सोई। अर्थात उसी समस्त संसार में एक ही परमात्मा का निवास है और वो अनेक अनेक स्वरूप में है। फिर कहते हैं माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गर्वाना। कबीरदास जी इंसानों को चेतावनी दे रहे हैं कि माया देख के क्यों लुभा रहे हो, क्यों गर्व कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापक कहें कबीर दीवाना। उनके अनुसार माया के बंधन से अलग रहकर ही निर्भय रहा जा सकता है। ये इसका अर्थ था। और ये जो पद है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका हमेशा आता रहता है परीक्षाओं में, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।